लेकिन हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स को लेकर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है। आपका बुलडोजर भी अल्पसंख्यकों पे चलता है। असाउद्दीन ओवैसी भी यही कहते हैं, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी यही कहते हैं। बिल्कुल गलत। मेरा बुलडोजर चला तो दुराचारियों पर चला, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैंने कभी भेद नहीं किया। पर ज्यादा माफियाओं पे चला, माफियाओं पे चला। बदमाशों, 23,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई हमने। ऐसे माफियाओं से 23,000 एकड़ जमीन जिसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपया है, उनमें जो भी था माफिया, चाहे वो धर्म उसका कोई भी हो, उनसे हमने जमीन छीनी। भोपाल में देख लीजिए, वहां स्वराज कॉलोनी बन रही है, गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। तो जो गड़बड़ करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। शिवराज जी, मैं आपका साक्षात्कार लगभग 18-19 साल से कर रहा हूं और एक सवाल, और ये टर्म आपकी मैं थोड़ा अगर एनालाइज करूं तो इस बार आपका रूप बड़ा रौद्र रहा है। ऐसा क्यों? ये बदले हुए शिवराज इस टर्म में क्यों नजर आए? बिल्कुल नहीं बदला। मैं तो 2006 में डाकू मरे हमारे यहां जितने, तब भी यही शिवराज था। मैंने कहा ना, डाकू मारे। इस बार बुलडोजर भी चलाए? नहीं, जहां जरूरत पड़ी तब भी चला, अब भी चला। वो चर्चा भले अभी हो गई हो, लेकिन मैं हर मानव की गरिमा का सम्मान करता हूं, सबको गले लगाता हूं, सबसे प्रेम करता हूं। अगर कोई सबके खिलाफ गड़बड़ करेगा, जनता को कष्ट देगा, मासूम बेटियों के साथ अगर कोई गलत हरकत करेगा तो उसको छोड़ दूंगा क्या? उसको नहीं छोड़ेंगे। बहन बेटियों का अपमान करने वाले नहीं बचेंगे, गरीबों को कुचलने वाले नहीं बचेंगे, लेकिन आम जनता तो हमारे लिए भगवान है। लेकिन मैं गुटबाजी की बात फिर करता हूं। खबर बार बार आती है कि भारतीय जनता पार्टी में 4 गुट है, तो ये गुटबाजी कितना नुकसान दे सकती है भारतीय जनता पार्टी? मुझे तो पता ही नहीं कौन से 4 गुट हैं। हम तो सब इकट्ठे बैठते हैं। मैंने ना गुट देखा ना घट देखा। कोई गुट भारतीय जनता पार्टी में नहीं। एक शिवराज गुट, एक महाराज गुट, एक नाराज गुट और एक शिवराज, महाराज, नाराज सब एक कोई नहीं है। हम सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बड़े प्रेम से, स्नेह से और आनंद के साथ काम कर रहे हैं। जी, एक महाकाल लोक में जो मूर्तियां गिरी उसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। उस विषय पर आप कुछ स्पष्टीकरण आज देना चाहते हैं? शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को। 350 करोड़ रुपए का महाकाल महालोक बना। आज कोई आके देख के आए। रोज 1.5 से 2 लाख लोग रोज आ रहे हैं। शनिवार इतवार को 3 लाख लोग आते हैं। अकेले सावन के महीने में 2.5 करोड़ लोग आए महाकाल महाराज का दर्शन करने और महाकाल महालोक देखने। उज्जैन की अर्थव्यवस्था बदल गई। 3,000 करोड़ रुपया केवल महाकाल महालोक के कारण उज्जैन में आया। उज्जैन के होटल, रिसोर्ट, घर को होम स्टे बना दिया लोगों ने। जगह नहीं मिल रही कहीं। ऑटो वाला, टैक्सी वाला, फल वाला, फूल वाला, होटल वाला, चाय वाला, कचौरी वाला, समोसे वाला, महाकाल महाराज की कृपा से सबके व्यवसाय चल रहे हैं। उज्जैन बदल गया है, ये पूरी दुनिया देख रही है। उज्जैन की तो वास्तव में केस स्टडी होनी चाहिए कि एक महाकाल महालोक के बनने के कारण उज्जैन में आर्थिक क्रांति आ गई। और अब अगर बवंडर में कोई मूर्ति गिर गई तो गड़बड़ हो गई। अरे महाकाल महाराज के दरबार में कोई गड़बड़ करेगा क्या? महाकाल महाराज तो ऐसे कृपा की वर्षा करते कि वर्षा नहीं हो रही थी, हम उनके दरबार गए कि महाराज पानी गिराओ तो पानी गिर रहा है। देखिए, ये घटिया राजनीति है, स्तरहीन राजनीति है। मूर्ति गिरी थी, मूर्ति फिर लग गई, उसी कॉन्ट्रैक्टर ने लगाई जिसने पहले बनाई थी। जी, आपने बोला कि ये स्तरहीन राजनीति है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष और पक्ष के बीच में स्तरहीन राजनीति हो रही है? वाद विवाद इतने निचले स्तर पे चले जाते हैं जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कटुता जिसे कहते हैं बहुत बढ़ गई है। बिटरनेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बहुत बढ़ गई है। मैं इस बात से सहमत हूं कि पहले ऐसी कटुता नहीं हुआ करती थी। मानवीय गरिमा का, एक दूसरे का आदर करते थे, मतभेद वैचारिक होते थे। लेकिन अब राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कमर के नीचे बार करो, झूठ बोलो, झूठे आरोप चिपकाओ, और इसके कारण जो पहले परिस्थितियां सामान्य शिष्टाचार की बनती थी वो समाप्त हुई है। ये देख के मन में तकलीफ भी होती है। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि जो बुलडोजर की आप बार बार बात करते हैं और विपक्ष जिस तरह से उस पर हमलावर होता है, क्या आपको लगता है ये जो बुलडोजर वाली इमेज है आपकी इस बार, ये आपको वोटों की संख्या में, सीटों की संख्या में लाभ दे सकती है? अमीर जी, मैंने पहले ही बताया कि कोई काम मैं लाभ और हानि की दृष्टि से नहीं करता। लाभ के लिए, राजनीति के लिए, चुनाव के लिए केवल विकास और जनता का कल्याण वही नजर में रहता है। और वो भी केवल हर चीज वोट देख के हम नहीं करते, हम करते हैं लोगों की भलाई के लिए।
हम करते हैं प्रदेश के विकास के लिए, ये हमारा नजरिया कभी नहीं रहा। लेकिन हमने कहा कि मासूम बिटिया के साथ अगर किसी ने दुराचार किया तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने फांसी की सजा का कानून बहुत पहले बना दिया था, लेकिन उनको कड़ा दंड मिलना चाहिए ताकि अपराधी डरे ऐसे कृत्य करने से पहले। हर बार तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में डायरेक्ट लड़ाई होती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। वो अरविंद जी आए थे, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के सीएम, सुप्रीमो आम आदमी पार्टी के, वो भी 10 गारंटियां देके चले गए हैं। उनकी गारंटियों के बारे में आप क्या कहते हैं? मैं तो आजकल वो अखबार देखता हूं जिसमें कभी अरविंद केजरीवाल जी और कभी हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जी की उपलब्धियां आती है। आप पंजाब की हालत आज क्या है? पंजाब को आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। जो सबसे मजबूत, ताकतवर और समृद्ध राज्य था, आम आदमी पार्टी केवल शिगुफे छोड़ती है, केवल नारे देती है। आप देखिए, अगर प्रदेश का या देश का सही कल्याण करना है तो वो रास्ता है भारतीय जनता पार्टी का रास्ता, नरेंद्र मोदी जी का रास्ता, संतुलित विकास भी और जनता का कल्याण भी। और देश की जनता ये जानती है और इसीलिए तो बाय एंड लार्ज आप देखेंगे देश बीजेपी के साथ खड़ा है। अच्छा, एक और विवाद है, वो है इंडिया और भारत। प्रधानमंत्री ने G20 में लिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, जो प्रेसिडेंट की तरफ से इनविटेशन गया वो भी क्या प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें क्या दिक्कत है? भारत माता की जय बरसों से बोलते हैं, हर भारतवासी बोलता है। भारत भारत है तो भारत को भारत लिखने में तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है? लेकिन इंडिया वालों का नाम जब से, मतलब उस गठबंधन का नाम जब से इंडिया हुआ, बीजेपी ने भारत बोलना शुरू कर दिया, ऐसा है क्या? देखिए, उनकी देश से तुलना मत कीजिए एक गठबंधन की। ये तो उनकी क्षुद्र मानसिकता थी कि और कुछ नहीं मिले तो इंडिया ही नाम रख लो। नाम बदलने से जी, चरित्र नहीं बदलता, नाम बदलने से असली चेहरा नहीं बदलता। ये वो लोग हैं जो मुखौटे लगाते हैं, नकली सूरत सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। ऐसे लोगों पे कौन भरोसा करेगा? अब आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड हम शुरू करते हैं। 3 तस्वीरें आएंगी और आपको उन पर अपनी राय रखनी है। देखते हैं पहली तस्वीर किसकी आ रही है। ये हमारे लिए भी सरप्राइज है। ये तस्वीर है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और सोनिया गांधी जी। क्या कहना चाहते हैं आप? व्यक्तिगत रिश्ते अलग होते हैं जी, उसमें क्या दिक्कत है? ये देखिए, भारत तो बरसों से ये मानता रहा है कि सम्मान सबका करो, आदर सबका करो। अगली तस्वीर बाबा बागेश्वर के साथ कमलनाथ जी। बाबा बागेश्वर जी पे लोगों की श्रद्धा है, लेकिन दूसरी तरफ ढोंगी बाबा है। लेकिन वो हिंदुत्व के मुद्दे पे इस बार आ रहे हैं कमलनाथ जी। वो हिंदुत्व के मुद्दे पे नहीं, वो तो वोट के मुद्दे पे आते। कहां कैसे मिल सकते हैं, वैसे हो जाते हैं। एक अगली तस्वीर देखते हैं किसकी आ रही है। इंडिया अलायंस, सब एक साथ है। एक पेड़ पे चढ़े हुए हैं सब। खतरा तो नहीं है आप लोगों को? ऐसे लोग जो खुद घबराए हुए हो, डर के एक हो रहे हो, वो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या खतरा बनेंगे जी?